वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम, सर्वधन नाम यानी सभी नामों के लिए जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा ये हुई कि संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा लिखने से पहले जो है कुछ बात समझते हैं हम लोग कि ये सर्वनाम का जो है यूज क्यों करते हैं हम लोग। देखिए, ऐसा है कि कभी कभी जो है कोई वाक्य हम लोग बोलते हैं तो उसमें जैसे ये पूरा वाक्य आपके सामने लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड पे, कुत्ता बहुत भूखा था, कुत्ता इधर उधर भटक रहा था, कुत्ते को खाने को कुछ नहीं मिला, एक आदमी को कुत्ते पर दया आई। अब इसमें आपने देखा कि एक संज्ञा शब्द है कुत्ता। अब इस कुत्ते को यहाँ पे मैंने प्रयोग किया, यहाँ भी प्रयोग किया, फिर उसके बाद यहाँ भी, फिर उसके बाद यहाँ भी, यानी 4 बार इस पूरे वाक्य में कुत्ता शब्द आया है। और जब मैं इसको पढ़ रहा हूं तो बार बार कुत्ता शब्द आने से थोड़ा अटपटा महसूस हो रहा है, और कुत्ता शब्द उतना अच्छा है भी नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे कोई वाक्य हो तो इनको थोड़ा सा परिवर्तन करके इसके शब्द में आप थोड़ा सा इस कुत्ते शब्द में परिवर्तन करके जो है इस वाक्य को सुंदर बना सकते हैं। और वो सुंदर बनाने के लिए आप लोग जो है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे। मान लीजिए लिखा है कुत्ता बहुत भूखा था, तो पहली बार तो आपको संज्ञा शब्द को रखना ही पड़ेगा। जो कुत्ता संज्ञा शब्द है उसको आपको रखना ही है। जो दूसरी बार है उसको आप हटा सकते हैं, जो तीसरी बार है उसको हटा सकते हैं, जो चौथी बार है उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा हटा करके देखते हैं। अब पढ़ते हैं। जो पहला बार वाला कुत्ता है उसको हम लोग कुत्ता रखते हैं, यानी पहला वाला जो है हम लोग कुत्ते को कुत्ता ही रखते हैं। शब्द को देखिए बोलने में इतना बुरा लग रहा है तो उसको हटा दे तो अच्छी बात है ना। तो संज्ञा शब्द क्या करते हैं, अरे सर्वनाम शब्द क्या करते हैं। सर्वनाम शब्द जो है ऐसे जो मतलब थोड़ा सा अटपटे लगने वाले संज्ञा शब्द होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं, ये हटा देते हैं, और जिससे वाक्य में थोड़ा सी सुंदरता आ जाती है। ठीक है, यानी पहला काम जो सर्वनाम का होता है वो वाक्य को जो है सुंदर बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए पहला कुत्ता की जगह पे हमने कुत्ता ही रखा, कुत्ता ही रख दिया। ठीक, फिर उसके बाद कुत्ता बहुत भूखा था, दूसरा कुत्ता ये है, तो इस वाले जगह पर जरा वाक्य के हिसाब से देखिएगा कौन सा सर्वनाम प्रयोग हो सकता है। आप खुद देखिए, कुत्ता बहुत भूखा था, कुत्ता इधर उधर भटक रहा था। अगर हम यहां पर लिख दें वह इधर उधर भटक रहा था तो क्या वाक्य का मतलब बिगड़ जाएगा क्या? अर्थ तो वही रहेगा, अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बस कुत्ता शब्द हट जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं वह, क्या लिख देते हैं दूसरे वाले जगह पर, वह। ठीक है, कुत्ता इधर उधर भटक रहा था की जगह पे हम कर देते हैं वह इधर उधर भटक रहा था। फिर तीसरा जो कुत्ते को खाने को कुछ नहीं मिला, तो हम यहां पर लिख सकते हैं उसे, उसको खाने को कुछ नहीं मिला, उसको लिख सकते हैं नहीं। कुत्ते को की जगह पर हम लोग ये जो कुत्ते को लिखा है, कुत्ते को, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं उसको। ठीक है, उसको खाने को कुछ नहीं मिला, एक आदमी को कुत्ते पर दया आई। ठीक है, एक आदमी को कुत्ते पर दया आई, ये वाला जो कुत्ते है तो उस पर दया आई, एक आदमी को उस पर दया आई। चौथे वाले पर आप लोग उस पर लिख सकते हैं,
कुत्ते, पर, तो यहां वाले पर आप क्या लिख सकते हैं, उस पर। ठीक, चलिए, तो ये चौथा जो कुत्ते हैं उस जगह पर हम लोग उसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। अब जरा इसके जगह रिप्लेस करके ये वाले शब्द जो है अब हम लोग पढ़ते हैं जरा। तो पहला वाला तो वैसे ही रहेगा, कुत्ते का कुत्ता ही रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं, कुत्ता बहुत भूखा था। फिर दूसरे वाले जगह पे क्या पढ़ेंगे, वह इधर उधर भटक रहा था। ठीक है, फिर तीसरे वाले जगह पर क्या पढ़ेंगे, कुत्ते को, ये पूरा अगर हटाएंगे कुत्ते को तो उसके जगह हम लिखेंगे उसको खाने को कुछ नहीं मिला। यहां पर आप लिख सकते हैं एक और शब्द, उसे भी लिख सकते हैं। कुत्ते को जगह पर आपको उसको भी लिख सकते हैं, साथ में उसे खाने को कुछ नहीं मिला। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा वाला जो है, एक आदमी को कुत्ते पर दया आई, तो हो जाएगा एक आदमी को उस पर दया आई। ठीक है, चलिए अब मिलाकर के एक साथ पढ़ते हैं। कुत्ता बहुत भूखा था, वह इधर उधर भटक रहा था, उससे खाने को कुछ नहीं मिला, एक आदमी को उस पर दया आई। अब देखिए कितना अच्छा लगा इसको पढ़ने में, ये पूरा वाक्य। तो एक तरीके से जब हमने इन संज्ञा शब्दों को, जो अटपटे संज्ञा शब्द थे, उनको जो है बार बार जो वो यूज भी हो रहे थे, उनको हमने इन शब्दों से हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। तो यही जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग कर लेते हैं, उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। दूसरी बात ये, एक तो एक उदाहरण ये हो गया, मतलब सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग जिनको किया है जो शब्द, वही सर्वनाम है। फिर दूसरी बात ये, मान लीजिए किसी का नाम हम नहीं जानते, मान लीजिए मेरे सामने कोई व्यक्ति जा रहा है, अब हम उसका नाम नहीं जानते, तो क्या कहेंगे, ए, या किसी तीसरे से अगर कह रहे हैं तो कहेंगे वह जा रहा है। भाई उसका नाम तो हमें पता नहीं है, उसको हम उसके नाम से तो संबोधित कर नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं है, तो हम यही नहीं कहेंगे वह जा रहा है। ठीक है, यानी अगर जिसका नाम हमें पता नहीं है उसको भी हमें संबोधित करना है, तो ये सर्वनाम शब्द संबोधन में हमारे बहुत काम आएंगे। उसकी जगह पर, यानी उसके नाम के जगह पर इनका यूज करके हम उसको संबोधित कर सकते हैं, और दूसरा कोई समझ भी सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको पता चल गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा हम लिख देते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाने वाले या प्रयोग किए जाने वाले, बोले या लिखे जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। जैसे उदाहरण जरूर दिया करिए, हर परिभाषा के साथ उदाहरण रहना जरूरी है। जैसे यह, वह, ठीक है, मैं, तुम, उसका, कुछ,
किसका ठीक है, जो सो, जो सो स्वयं या अपने आप, अपने आप इत्यादि। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा हो गई। संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, यह, वह, मैं, तुम, उसका, कुछ, किसका, जो सो, स्वयं, अपने आप इत्यादि। तो ये जो है सर्वनाम की परिभाषा हो गई। अब आइए हम सर्वनाम के जो है भेद पर चलते हैं। चलिए लिखते हैं सर्वनाम के भेद। तो इस प्रकार से मैंने जो है आप लोग को सर्वनाम की परिभाषा बता दी, यानी संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले या लिखे जाने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को जो है हम लोग प्रोनाउन, इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। इस सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से भेद होते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, देखिए पहला भेद इसका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा आपका होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर तीसरा होता है इसका विलोम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जो पांचवा होता है वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और जो छठवां होता है वो आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम के ये भेद हैं, ठीक है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां जो है निजवाचक सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 भेद होते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम, ठीक है। मध्यम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम। फिर तीसरा जो है आपका वो है अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, ठीक है।
पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। चलिए सबसे इंग्लिश में भी आप लोग को बता देते हैं। पहले तो सर्वनाम को प्रोनाउन बोलते हैं, फिर पुरुषवाचक सर्वनाम को जो है पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम को जो है डेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को इंडिफिनिट प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम को जो है रिलेटिव प्रोनाउन और निजवाचक सर्वनाम को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आप लोग इंग्लिश से भी कोरिलेट करके चलिएगा, ताकि जो भाषा का व्याकरण होता है वो सारी भाषाओं में लगभग 80% एक ही तरीके का होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। चलिए हम लोग जो है पहला सर्वनाम पढ़ते हैं। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले मैं समझा देता हूं, फिर उसके बाद जो है मैं लिखवाऊंगा। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले आप 3 चीज का कॉन्सेप्ट बनाइए। पहला, एक बोलने वाला वक्ता। मान लीजिए ये बोलने वाला वक्ता है, कोई जो बोलता है उसको वक्ता कहते हैं ना, बोलने वाला, बोलने वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्ता। ठीक है, और ये किसी से बोलेगा, मान लीजिए बोल रहा है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, बोलने वाला वक्ता कहलाएगा। सुनने वाला, मान लीजिए एक होगा सुनने वाला, इसको हम लोग श्रोता बोलते हैं। जो सुनता है उसको श्रोता बोलते हैं, जो बोलता है उसको वक्ता बोलते हैं। और एक तीसरा हम लोग जो है मानेंगे, एक तीसरा व्यक्ति जो सी है, एक पूरा समूह भी हो सकता है, सी है या सी डी ई, ये सब है। ठीक है, सी भी मान सकते हैं, सी डी ई सब मान सकते हैं, जो दोनों मान सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम लोग अन्य मानेंगे। ठीक है, अन्य। तो मान लीजिए ये बोलने वाला वक्ता है, ये इससे वक्ता यानी बोलने वाला सिर्फ बोलेगा, श्रोता यानी सुनने वाला सिर्फ सुनेगा। ये अन्य तीसरे हैं, तीसरों को जो है अन्य बोलते हैं, तीसरे। ठीक है, अन्य। तो जैसे मान लीजिए मैं मेरे सामने कोई व्यक्ति है बी, मैं ए हूं, मेरे सामने कोई व्यक्ति है, मैं बोलूंगा वो सुनेगा, तो मैं वक्ता रहूंगा, वो सुनने वाला जो है श्रोता रहेगा। और जो है आप लोग मान लीजिए तीसरे अन्य हैं, आप लोग तीसरे अन्य हैं। मैं मान लीजिए मैं अपने लिए जितने सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूंगा, जितने भी सर्वनाम शब्द मैं अपने लिए प्रयोग कर सकता हूं, श्रोता बी से बोलते वक्त क्या क्या प्रयोग कर सकता हूं। अगर मैं सर्वनाम अपने को संबोधित करने के लिए कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग कर सकता हूं, मैं बोलूंगा मैं, हम। ठीक है, मैं, हम, मुझको, मेरा, मुझे। ठीक है, इतने सर्वनाम शब्द तो मैं प्रयोग कर सकता हूं अपने लिए। तो ये जितने अभी सर्वनाम शब्द मैंने बोले हैं, ये मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूं, यानी बोलने वाले वक्ता के लिए। तो ये सर्वनाम शब्द जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाएंगे। फिर उसके बाद जो सामने बी है मेरे, मैं उसको जो है संबोधित करने के लिए जो सर्वनाम शब्द बोलूंगा, यानी जो सामने बी है, श्रोता जो सुन रहा है मेरी बात को, उसको संबोधित करने के लिए जो भी सर्वनाम शब्द
मैं बोलूंगा वो मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। क्यों? वो बीच में है। देखिए, ये बोलने वाला, ये सुनने वाला और एक तीसरे आप लोग, तो बीच में है ना, इसको मध्यम पुरुष, यानी बीच में होने के नाते मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अब मान लीजिए मेरे सामने जो व्यक्ति बी है, उसको मैं क्या संबोधित कर सकता हूं? तुम, तू, आप, ठीक है, आपका, आपके लिए, आपसे, ये सब संबोधन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। फिर उसके बाद अब आप लोग हैं। अब आप लोगों के लिए मैं जितने भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगा या कर सकता हूं संबोधित करने के लिए, वो जो है अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैं श्रोता से ही कहूंगा वह, वे, उसका, उसकी, ठीक है, यह, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप लोगों ने देखा कि जो मैंने अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का, यानी वक्ता, बोलने वाला मैं, वक्ता, मैंने जितने भी सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किया, वो सर्वनाम शब्द जो है उसी को हम लोग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद होते हैं। तो जितने भी सर्वनाम मैंने अपने लिए प्रयोग किए वो जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। यानी बोलने वाले वक्ता के लिए जितने भी सर्वनाम मैं प्रयोग करूंगा उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। और सुनने वाले श्रोता के लिए मैं जितने भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगा, मैं करूंगा, यानी बोलने वाला वक्ता जितने भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा वो मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। ये मध्यम पुरुष क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये मध्य में है। ये देखिए, इनके और इनके मध्य में है, मध्यम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, ठीक है। और तीसरे अन्य के लिए जो मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूंगा, अब तीसरे के लिए वक्ता भी जो है सर्वनाम शब्द प्रयोग कर सकता है और श्रोता भी कर सकता है। यानी तीसरे के लिए वक्ता और श्रोता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें वो जो है अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है, अन्य पुरुष सर्वनाम। अब देखिए, बोलने वाला वक्ता जो है दो मूल सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग कर सकता है। अब वो 2 मूल सर्वनाम शब्द क्या है? मैं अपने लिए कौन कौन से सर्वनाम शब्द जो मूल हैं वो कौन से हो सकते हैं? मैं, हम, यानी मैं प्रयोग कर सकता हूं अपने लिए मैं और हम, ठीक है, मैं और हम। इन्हीं 2 सर्वनाम शब्दों में जो कारक होते हैं, कारक विभक्ति के चिन्ह जिनको हम लोग परसर्ग भी कहते हैं, वो लग करके इसके रूप को जो है परिवर्तित करते रहते हैं। तो ये 2 से कई तरीके के जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम बन जाते हैं। जैसे मैं, मुझको, मुझसे, ठीक है, मेरा, हमारी, हम में भी लगा करके जितने कारक आप लोग जानते होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन के लिए अपादान से, संबंध का अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। तो जो ये कारक विभक्ति चिन्ह है, इन्हीं को इनके पीछे जोड़ करके इसके रूप को जो है और भी जो है कई तरीके का बनाया जा सकता है, ठीक है। मुझको, मैं, मुझको, मेरा, ठीक है, हमारा, हमारी, ठीक है, ये सारे शब्द जो है मैं इन्हीं से बना रहा हूं, लेकिन उसमें कारक लगा करके बना रहा हूं। तो मैं कई तरीके के जो है इसी प्रकार से सुनने वाले श्रोता के लिए भी 2 मूल सर्वनाम शब्द हम लोग यूज करते हैं। जैसे तुम, आप, ये जो 2 मूल सर्वनाम शब्द हैं, इन्हीं से कई प्रकार के सर्वनाम शब्द
जो है निर्माण हो जाते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, आप, आपका, आपकी, आपसे, ठीक है। इसी तरीके से जो है बहुत सारे और भी सर्वनाम शब्द का निर्माण जो है कारक की विभक्तियों को लगा करके हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे में आइए। तीसरे में जो मूल सर्वनाम शब्द हैं वो 4 हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, ठीक है। अब इसमें भी उन्हीं कारक विभक्तियों का यूज करके इनकी संख्या बढ़ा दी जाती है। ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ये अन्य पुरुष सर्वनाम जो है जो बनते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसको सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? तो इसमें देखिए जब इसका भी रूप बढ़ाएंगे तो उसका, उसकी, उसके, उनकी, उनका, ये शब्द जो है हम किसी तीसरे के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं वो सर्वनाम। समझ में आया आप लोग को? अब आप लोग समझ चुके हैं। अब मैं इसको यहां लिखवा देता हूं। हाँ, एक सबसे मुख्य बात कि इसको पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों कहते हैं। जो मेन है उसके अंदर न उत्तम पुरुष और ये मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम होते हैं। पुरुष माने होता क्या है? पुरुष माने होता है कि जो है व्यक्ति, यानी जो पुरुष है, लेकिन एक कॉमन रूप में पुरुष एक पूरे आदम को व्यक्त करता है, यानी पूरे व्यक्तियों को व्यक्त करता है। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो हम लोग पूरे आदम जात यानी व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उसी के अंतर्गत ये 3 भेद उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आते हैं। तो उसमें भी बोलने वाला वक्ता कहलाता है, सुनने वाला श्रोता कहलाता है, तीसरा जो तीसरे और अन्य होते हैं वो तीसरे कहलाते हैं, उन्हें अन्य कहते हैं। तो बोलने वाला वक्ता जितने भी सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग कर सकता है, जैसे मैं, हम, हमारी, हमको, मेरा, मुझको, ये सब जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। सुनने वाले श्रोता के लिए बोलने वाला वक्ता जितने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकता है, जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, आप, आपका, आपसे, आपकी, तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। और जो तीसरे अन्य के लिए ये दोनों मिल करके जितने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं वो अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम दोनों, मैं बी से बात कर रहा हूं, मैं ए हूं, मैं अगर आप लोग को इंगित कर रहा हूं तो यही कहूंगा वह, वे, उसका, उसकी, ये, ठीक है, उनकी, इसी तरीके से मैं यूज करूंगा। तो ये सारे शब्द यहां नीचे आएंगे, ये अन्य पुरुष सर्वनाम में आएंगे, ठीक है। मूल यही है, मूल यही दो हैं या 4 है। इन्हीं मूल से जो है कारक विभक्तियों के परसर्ग या विभक्ति कहिए, उनको जोड़ करके इस तरीके के और भी कई सर्वनाम शब्द का निर्माण हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है इसको लिख देते हैं। चलिए अब हम लोग जो है इस पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो है लिखते हैं। तो मैंने बताया ही है कि ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले वक्ता, जो बोलने वाले वक्ता तथा सुनने वाले श्रोता, सुनने वाले श्रोता तथा जिनके विषय में बात की जा रही हो तथा
जिनके विषय तथा जिनके विषय में बात की जा रही है, अर्थात अन्य जिनके विषय में बात की जा रही है, अर्थात अन्य तीसरे यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले वक्ता तथा सुनने वाले श्रोता तथा जिनके विषय में बात की जा रही है, अर्थात अन्य तीसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तीसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसमें मैंने बताया ही था आपको उदाहरण, इसमें तीनों जो इसके भेद होते हैं उसमें आने वाले जितने भी सर्वनाम शब्द रहेंगे वो इसमें उदाहरण के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे मैं, हम, ठीक है, तुम, आप, वे, ये, वह, यह इत्यादि। ठीक है, ये मूल जितने भी मूल सर्वनाम थे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के, उनको मैंने यहां उदाहरण के तौर पर रख दिया। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम, इसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले वक्ता स्वयं अपने लिए करता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुष
उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए। यही जो मूल है मैं हम से ही जो है कारक लगा करके मेरा, हमारा, मुझको, ठीक है, ये सारे शब्द इसमें उदाहरण के रूप में आएंगे। मैं, हम, मेरा, हमारा, मेरी, हमारी, ठीक है, इत्यादि शब्द, इत्यादि शब्द। अब हम लोग जो है मध्यम पुरुष, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग मध्यम पुरुष सर्वनाम और जो है अन्य पुरुष सर्वनाम के बारे में लिखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का ये दूसरा भेद है, मध्यम पुरुष सर्वनाम, और ये तीसरा भेद है अन्य पुरुष सर्वनाम। मैंने पहले लिख दिया ताकि समय थोड़ा बच जाए, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। चलिए देखिए, मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम यानी बीच में कौन होता है? सुनने वाला। ठीक है, अब उस सुनने वाले के लिए जो वक्ता, मैं वक्ता हूं, उसके लिए जितने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहेंगे। वक्ता बोलेगा और श्रोता के लिए बोलेगा, जितने भी सर्वनाम वो जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं, अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति है तो मैं उसे क्या बोल सकता हूं? दी कोई व्यक्ति है तो उसे क्या बोल सकता हूं? तुम, तू, आप, आपका, आपकी, आपके लिए, ठीक है, आपके द्वारा। तो ये जितना भी शब्द देखिए यहां पे मैंने लिख भी दिया है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिन्हें बोलने वाला वक्ता सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तू, तेरा, तेरी, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका इत्यादि। ठीक है, ये हो गया आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम। फिर तीसरा देखिए, जो तीसरा भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, वो है अन्य पुरुष सर्वनाम। अब इसमें क्या है कि हम मान लीजिए वक्ता हैं, दूसरा व्यक्ति जो मेरे सामने है वो श्रोता है, सुनने वाला, और आप लोग तीसरे हैं जो देख रहे हैं हम दोनों की बात को, तीसरे अन्य हैं। तो अगर हम दोनों जो आपस में जो है आपके बारे में कोई बात करें, यानी जैसे चुगली करना होता है ना, तीसरे के विषय में दो लोग चुगली करते हैं, तो जितने भी सर्वनाम शब्द हम लोग आप तीसरे के लिए प्रयोग करेंगे, हम दोनों लोग, यही नहीं, यहां पर वक्ता के साथ साथ श्रोता भी बोल सकता है। ये भी बात जानिए, हर समय वक्ता बोलता ही है, लेकिन जब तीसरे का मामला आएगा तो वहां पे दोनों का कम्युनिकेशन हो सकता है तीसरे के लिए। ठीक है, तो चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, दोनों जितने भी सर्वनाम शब्द आप के लिए यानी आप तीसरे के लिए प्रयोग कर देंगे, वो सर्वनाम शब्द जो है वो अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएंगे। वही चीज हमने यहां लिखा है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिन्हें बोलने वाला वक्ता तथा सुनने वाला श्रोता किन्हीं तीसरे अन्य के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें हम जो है अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, मान लीजिए हम जो है श्रोता से कह रहे हैं, यह, वह, वे, ये, ठीक है, उनका, उसकी, उनके, उनके लिए, उनके द्वारा, ठीक है, उनको, उनको, उसका, उनका, उसकी, उनकी इत्यादि। यानी ये सारे सर्वनाम शब्द आप लोगों के लिए हम दोनों लोग यानी वक्ता और श्रोता प्रयोग कर देंगे। ठीक है, आप लोग को संबोधित करने के लिए, आप लोगों को जोड़ने के लिए, हम दोनों लोग कोई भी बात आपस में शेयर करेंगे, वो आप लोगों को संबोधित करके,
तो इन्हीं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके करेंगे और ये सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। इस पे जो है कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अब वो सारे क्वेश्चंस और अन्य जितने भी इसके आगे के सर्वनाम हैं, जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये सारे जो है मैं चीजें इन सबों पर जो है चर्चाएं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। यहीं पर मैं इसको समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, इसी के साथ वंदे भारत।